अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं अनम नकवी। खबरनामे में हमारा साथ देंगे अरसलान खोकर और यहां पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला हो गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इहादा। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी या वकार दबाव में आता है। फोरम ने यह नतीजा अखज़ किया कि किसी भी मुल्क को दहशत गर्दों को पनाह गाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हकूक़ महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में वफाकी काबीना के मुतालिका अरकान, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराहान ने शिरकत की है। पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला हो गया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इहादा किया गया। फोरम ने इस बात पर भी जोर दिया कि जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी या वकार दबाव में आता है। फोरम ने यह नतीजा भी अखज़ किया कि किसी भी मुल्क को दहशत गर्दों को पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हकूक़ महफूज रखता है। मज़ीद इसी हवाले से जानेंगे। हमारे नुमाइंदे ऑन शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जी ऑन बताइएगा। जी हाँ सर, देखिए अभी जो है वो आज में कुछ सवाल रहे थे, उनका जवाब मौजूद है। इजलास से ख्याल किया कौमी सलामती का सलामती के गिर्द घूमता है ये कि मुख्तारी के बगैर कहने की मुख्तारी और वकार पर दबाव आता है। इजलास से जारी माशी सूरत हाल की जाने जायजा लिया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के आम आदमी खासतौर पर लोअर और मिडिल क्लास सब क्लास को चैलेंजेस सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इजलास को माशी इस्तेमाल के लिए सूची रोड मैप पर भेज किया, जिसमें आलमी मालियाती इदारे के साथ होने वाली बातचीत और मफ्ती दीगर इक़्तिसादी ज़राए की तलाश के साथ साथ आम आदमी के रिलीज के जामे इक़दाम शामिल है। मजबूती के लिए कमेटी ने ठोस इक़दाम पर इत्तेफाक किया, जिनमें ग्रामदार में खराबी लाने और गैर कानूनी मुस्तकिली का जवाब शामिल है। ज़राअत की पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग शोबे में इजाफे के लिए खास तौर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, ताकि फूड सिक्योरिटी बरामदात के मुतबादल और इंतजार के मवाद को यकीनी बनाया जा सके। 1.30 लाख मुताबिक की मुश्किलात और गौर करते हुए इजलास आयोजन किया कि सूबाई हुकूमतों और मल्की इलाके फाइनेंशियल इदारे के तावुन से सैलाब मुताबिक की बहाली और तामीर नाव के लिए तमाम वसाइल बरीकार लाए जाएंगे। इजलास में वज़ीरान की क़यादत में तमाम वफाकी इकाइयों के साथ मिलकर सलाम मुताबिक के साथ और बाली कोशिशों के फराह कमेटी और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल से भी आगाह किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान और नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक वफाक और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत करेंगी, जिसमें आवाम की समाजी और माशी तरक्की को मरकजियत हासिल होगी। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस की आदत का इरादा करते हुए हर किस्म की दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने का अहद दोहराया। दहशतगर्दी को पूरी रियासती कुव्वत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता और पाकिस्तान के साथ जमीन के एक एक इंच पर रियासती अमलदारी जो है वो कायम की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया ऑन शेराजी अपडेट करने के लिए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने कहा है एक्सटेंशन लेने से पहले और बाद के बावजूद में फ़र्क वाज़े है। मुलाकात में कहा कि आपके लोगों की फाइलें ऑडियो और वीडियोस हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू में एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को याद किया। उनका कहना था कि जनरल बाजवा करप्ट लोगों का नाम लेकर उन्हें बुरा भला कहते हैं। मैं समझा इस्टेब्लिशमेंट मेरी तरह सोच रही है। इमरान खान ने कहा कि मैं जनरल बाजवा पर एतमाद करता था, मगर वो कहने लगे थे एहतसाब छोड़ दें, मैशत की बात करें। ऐसे में जब शाहजेन बुगटी के गए तो प्लान वाज़े हो गया कि ये शहबाज शरीफ को लाना चाहते हैं। इमरान खान ने इंकशाफ किया
कि हुसैन हक्कानी को मुझे अमेरिका मुखालिफ साबित करने के लिए हुकूमत ने हायर किया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा, हमारे मुल्क के इंसाफ के निज़ाम में हमें ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, टेक्नोक्रेट की हुकूमत तो कुछ भी नहीं संभाल सकेगी। अपने इलाही अमल के बारे में कहा कि हम चाहते हैं असम्बलियाँ तहलील हों, पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया। मौसम के हिसाब से इमरान खान के बयान ही बदल रहे हैं। गर्मियों में बनाया, सर्दियों में, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने का आपका प्लान फेल हो गया। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा, फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर, हीरों का व्यापारी, ज़मीनों का सौदागर और कौमी मफादात बेचने वाला कह रहा है मैंने क्या किया है। जनरल बाजवा ने 2021 से अप्रैल 2022 में जो किया वो इमरान खान को 2 जनवरी 2023 में याद आ रहा है। पहले कहता था मैं सोच भी नहीं सकता कि ये शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब कहता है मुझे गर्मियों में पता चल गया था। अगर गर्मियों में पता चल गया तो फिर जिस पर तुमने चोरी का इल्ज़ाम धरा उसने 40 साल का हिसाब दे दिया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। MQM के शिकवों पर बिलावल हाउस में बैठक। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा के रहनुमा शरीक हुए। हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत होगी। इजलास में अहम ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। अब्दुल कदीर राना, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? MQM के शिकवों पर बिलावल हाउस में बैठक। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा के रहनुमा शरीक हुए हैं। हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत भी होगी। इजलास में अहम ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है और इससे पहले MQM की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा था और एहतजाज की भी धमकी दे डाली गई थी। मगर MQM के शिकवों पर बिलावल हाउस में बैठक हो रही है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी ज़ेर सदारत जो इत्तेहादी जमातें हैं वफाकी हुकूमत में, उनका इजलास जो जारी है और ये इजलास जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए जो है ये मुनक़िद किया जा रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मुतालबा था कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है सिंध के, तो उसमें जो है उस इंतखाबात से कबल जो हल्का बंदियाँ हैं वो नए सिरे से की जाएँ ताकि जो है इंसाफ के तकाज़े जो है वो पूरे हो सकें। अब यहाँ पर जो है वफाकी वज़रा का वफ़द जो है राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और दीगर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके दीगर रहनुमा और गवर्नर सिंध वो भी इस मुलाकात में शामिल हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से दीगर रहनुमाओं के साथ साथ जो वज़ीर आला सिंध है वो भी इस इजलास के अंदर शरीक है और इसमें आज ये फैसला होगा कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मुतालबा है वो जो है पूरा होता है या नहीं होता। इस हवाले से जो है कोई हतमी फैसला ज़रूर सामने आ सकता है और इसीलिए आज जो है ये इजलास बुलाया गया है। MQM ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उससे कबल जो है कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियाँ की जाएँ। इसी सिलसिले की ये कड़ी है और बसूरत दीगर अगर ये मुतालबा नहीं माना जाता तो फिर हो सकता है कि ये डेडलॉक पैदा हो जाए वफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी और जो वो है, क्योंकि वफाक में जब मुआहदा हुआ था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल हुई थी तो नून लीग ने जो है इसकी ज़मानत ली थी। इसलिए राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं और इस वक्त जो है आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। लेकिन इस इजलास से कबल आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है दीगर, उन्होंने जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी थी जिसमें उन्हें बताया गया था कि सिंध का जो पहला मरहला है उसमें पीपल्स पार्टी ने भरपूर कामयाबी हासिल कर रखी है पहले ही और इसके अलावा कराची और हैदराबाद में भी अब जो है पहले माजी के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इंतहाई जो है ज़्यादा कामयाब होंगे कैंडिडेट्स यहाँ पर। तो इंतखाबात जो 15 जनवरी को रखे गए हैं वो मुलतवी न किए जाएँ, ये मुतालबा रखा
रखा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध की क़यादत है उसकी जानिब से। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये कहना है कि इंतखाबात चाहे 10 जनवरी को कराए जाएं, लेकिन उससे कबल जो है वो नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। जी अब्दुल कदीर राना, ये बताइएगा, रेड लाइन करार दिया था MQM ने हल्का बंदियों के हवाले से, अगर बात आगे नहीं बढ़ती तो यकीनी तौर पर डेडलॉक होगा, और इससे पहले मुतअद्दिद बार इंतखाबात मुलतवी हुए हैं। जमात इस्लामी इस पर भरपूर बात कर रही है इंतखाबात के हवाले से। इससे पहले सैलाब ज़दगान के हवाले से कहा गया था कि पुलिस फोर्स अवेलेबल नहीं है तो इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है इसमें नई हल्का बंदियों के हवाले से? देखिए, आज जो है ये सवाल वज़ीर आला सिंध से भी पूछा गया था कि MQM का जो मुतालबा है उस हवाले से सिंध हुकूमत क्या कहती है। तो वज़ीर आला सिंध ने ये कहा था कि जो MQM का मुतालबा है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया गया है। अब उसकी मर्जी है, अगर वो जो भी फैसला करेगा सिंध हुकूमत उसको मिन व अमन जो है उस पर अमल करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन ये मुलतवी करते हैं इंतखाबात को तो बिल्कुल उससे पहले जो है वो मुलतवी कर दिए जाएं, या वक्त पे कराती है तो उसके लिए भी जो है सिंध हुकूमत तैयार है इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अगर वो तारीख आगे बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है। हल्का बंदियाँ क्योंकि इतने कम वक्त में मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है कि 15 जनवरी से कबल अगर ये फैसला होता है इस इजलास के अंदर कि नई हल्का बंदियाँ की जाएं तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। यकीनी तौर पे ये बल्दियाती इंतखाबात हैं वो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो कितना अरसा दरकार होगा ये भी इसका फैसला फिर इलेक्शन कमीशन ही करेगा कि वो कितने अरसे में जो है वो हल्का बंदियाँ कर सकता है कराची और हैदराबाद के अंदर। जी सही। अब्दुल कदीर राना, MQM हुकूमत के साथ इस वक्त इत्तेहाद में भी है और दूसरी जानिब मुराद अली शाह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना है वो फैसला करना है, हमने तमाम मामलात उनके सामने रख दिए हैं। लेकिन अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और उनको लहजे को देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सड़कों पर आने की बात भी की है। तो अगर हल्का बंदियाँ नहीं होती तो फिर देखिए, इसका जो मुतालबा किया गया है MQM की जानिब से, अगर ये मंजूर नहीं होता तो फिर जाहिर है डेडलॉक पैदा होगा और फिर रास्ते शायद जुदा हो जाए और वफाकी हुकूमत के लिए भी जो है मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वफाक में शामिल है मुत्तहिदा कौमी, सिंध हुकूमत में शामिल नहीं है। सिंध हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, उसको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन MQM जो है वो वफाक में शामिल है और ये मुआहदा इसमें नून लीग भी शामिल है क्योंकि तमाम इत्तेहादी हैं। तो ये अगर MQM बाहर निकलती है वफाकी हुकूमत से तो फिर ये वफाकी हुकूमत के लिए नून लीग की हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है मुश्तरका, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन आज उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोई मुस्बत पेशरफ्त जो है सही कोई मुस्बत पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। आज इस हवाले से उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना आपका अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। इस दौरान कराची समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, फैसल सब्जवारी और जावेद हनीफ ने गवर्नर हाउस में कामरान टेसूरी से मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, सूबे में विफाक के तरक्याती मंसूबों और शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर बातचीत की गई। इस मौके पर कामरान टेसूरी का कहना था कि शहर कायद हम सब की तवज्जो का तलबकार है। मेरा मिशन है तमाम स्टेक होल्डर्स को बाहमी जोड़ना है। शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से उसे दोबारा रोशनियों का शहर बनाया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा इस पर अमल करेंगे। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM का अपना मौक़िफ़ है। MQM की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में, और इस सिलसिले में जो MQM के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। मईशत में बिल्कुल मसाइल हैं और इसके लिए हमें कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वजह को पिछले 2, 4, 5 महीने नहीं है मिस हैंडल किया गया है मईशत को, उसके असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। एक मुश्किल एक एक्सपीरियंस्ड टीम है वज़ीर आज़म के साथ और सुबह से जो भी उनको मदद चाहिए होगी हम बिल्कुल हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी कराची के मुस्तकबिल के लिए हल्का बंदियों का वादा पूरा करे। गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी को अपना वादा याद दिला दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। कहा गुज़श्ता साल एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। एक सियासी जमात ने
पूरे पाकिस्तान को परेशान करके रखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये 2023 पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम भी लाएगा, सियासी इस्तेकाम भी लाएगा। देखिए, ये बात सच है कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन हल भी मौजूद है। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है, और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज, सियासी सरगर्मियां मनसूख। डॉक्टर्स के मशवरे पर मौलाना फजल रहमान ने तमाम सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। JUI ने खत लिखकर ओहदेदारान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अलमदार बलोच से। अलमदार, बताइएगा, मौलाना की तबीयत नासाज हो गई है। जी बिल्कुल अफसान, इस हवाले से हमारी JUI के तर्जमान से भी बात हुई है। उनका कहना है कि मौलाना की तबीयत कुछ अरसे से नासाज थी, लेकिन वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे थे। लेकिन अब जो है डॉक्टरों की तरफ से सख्ती से कहा गया कि मौलाना को जो है वो आराम करना चाहिए। तो अब बाकायदा तौर पर जमात ने जो फैसला किया है और मौलाना की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको मनसूख कर दिया गया, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता ओहदेदारान को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त भी लिख दिया गया है ताकि मौलाना की कोई भी फ़ोन या उस पर घर आने की वो ना करें, और दुआ करें कि मौलाना जल्द सेहतयाब हो जाए। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। लोकल बॉडी एक्ट के हवाले से सदर मुमलिकत के इनकार पर हुकूमत ने फिर तैयारी पकड़ ली। हुकूमत ने लोकल बॉडी तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया है। बल्दियाती इंतखाबात के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनी जाएंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए, हर एक ने अपना काम कानून के दायरे में तय करना है। हम इस मामले पर अभी गौर कर रहे हैं कि आईनी बॉडीज को हिदायत दे सकते हैं या नहीं। अदालत सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दे। DG साहब, पहले आपके वकील को सुन लें, फिर आपको भी सुन लेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पंजाब असेंबली इजलास के शेड्यूल में तब्दीली। सूबाई असेंबली का इजलास 11 जनवरी 2023 के बजाय 9 जनवरी 2023 को 2 बजे दिन होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 9 जनवरी के इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब असेंबली में कत्ल तो नहीं हुआ, मगर कत्ल से कुछ कम भी नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर तंज। लाहौर में पंजाब असेंबली की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर कहा, 300 साल में एक वाकया ब्रिटिश हुकूमत में हुआ था, हमारे पास भी इससे कुछ कम नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सिब्तैन खान ने कहा है कि असेंबलियां तो तहलील होंगी, लेकिन चंद कानूनी पेचीदगियां हैं जिसके बाद असेंबलियों को तहलील कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। स्पीकर कौमी असेंबली दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान हुकाम से दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। स्पीकर कौमी असेंबली ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत पर वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। मरकजी रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात सबके सामने हैं। कल मईशत के तमाम पहलू आवाम के सामने रखेंगे। 70% लोग मुल्क में नए इलेक्शन चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत के 8 माह में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जियां हुई। आजम सवाती पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। हुकूमत ने बदतरीन मिसाल कायम कर दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, सियासी, मुआशी और समाजी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की जमानत है। मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात है, वरना डिफॉल्ट दरवाजे पर खड़ा है। खबरदार भी कर दिया। PTI सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं, अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो तमाम इदारों को कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करना होगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, 2023 के पहले हाफ में इमरान खान वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तर्जुमान PTI को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी झूठ मन गढ़ंत बयानात का जवाब दें वरना माफी मांगे। शर्जील मेमन का पंजाब जाने का भी दबंग ऐलान। तमाम हुकूमतों ने माजी में IMF से मुआहदे किए, लेकिन PTI ने इमरान हुकूमत ने मुल्की तारीख का बदतरीन मुआहदा किया।
اور جاتے جاتے اس کے بھی خلاف ورزی کی۔ پی پی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے کپتان کے خلاف ٹویٹ کر دیا، لکھا ملک کی معیشت کو تباہی کی نہج پر لانے والے عمران خان آج کل ماہر معیشت بن کر لیکچر دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے پھر کپتان کو لفظی توپوں کے نشانے پہ رکھ لیا۔ انہوں نے کہا ترقی کرتے پاکستان کو کس نے اس نہج پر پہنچایا؟ عمران خان کی خواہش ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر کے انہیں اقتدار میں لایا جائے۔ پی ٹی آئی نے نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کو انتخاب کا نشانہ بنایا۔ رہنما پی ٹی آئی کہتے ہیں اتحادی الیکشن سے راہ فرار تلاش کر رہے ہیں، ملک میں سیاسی عدم استحکام کا واحد حل عام انتخابات ہیں۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ این آر او 2 حاصل کر لیں۔ حکمرانوں کی ذاتی مفادات ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات کے لیے شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خالی نشست پر انتخابات 25 جنوری کو ہوں گے۔ سندھ سے جنرل نشست فیصل واؤڈا کے استعفے سے خالی ہوئی تھی۔ ارشد شریف قاتل کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 5 جنوری کو دن 1 بجے سماعت کرے گا۔ اعظم سواتی کی سن لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازع ٹویٹ کیس میں سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کی سنوائی ہو گئی۔ متنازع ٹویٹ سے متعلق کیس میں اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے دلائل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مزید وقت کی استدعا کر دی۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے وکیل سے سوال کیا کہ چالان کی کیا پوزیشن ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 24 دسمبر کو چالان جمع ہو چکا ہے، کل 3 جنوری کو سماعت ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اعظم سواتی نے جرم دوبارہ کیا، پہلے بھی ایک کیس زیر سماعت ہے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا ہے کہ اعظم سواتی نے ٹویٹر اکاؤنٹ سرنڈر نہیں کیا۔ عدالت نے مکالمے میں ایف آئی اے کے وکیل سے کہا کہ آپ نے پہلے خود ہی فزیکل ریمانڈ ختم کیا، کیا کوئی ٹیمپرنگ کا چانس ہے؟ ایف آئی اے کے وکیل نے بتایا کہ اعظم سواتی نے ٹویٹ کا انکار نہیں کیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا اور وقفے کے بعد سنایا۔ یہاں لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔